जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनी शिवने आज़म आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको जानकारी दूंगा बिज़नेस इंडस्ट्री में कैसे सस्टेन किया जाता है और प्लास्टिक बिज़नेस किस तरह किया जाता है। तो अभी हम कंपनी में आ गए, आगे की प्रोसेस को जानने के लिए आप इस वीडियो से बने रहो। चलिए शुरू करते हैं। दौंड शुगर फैक्ट्री, जिसे दौंड साकर कारखाना भी कहा जाता है, ये आलेगांव में स्थित है, जो कि दौंड तालुका पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट पुणे। दौंड सिटी से अप्रॉक्सीमेट 5 to 8 किलोमीटर्स दूरी पे है ये फैक्ट्री। यहाँ पे आपको शुगर केन से रिलेटेड सारी जानकारी मिल पाएगी। दौंड शुगर फैक्ट्री एनुअली 6000 मेट्रिक टन शुगर केन कंज्यूम करता है। 600 प्लस एम्प्लॉयज़ दौंड शुगर फैक्ट्री में काम करते हैं। साथ ही साथ ये रोड अगर आप सीधा प्रेमाइसेस से एंटर करेंगे तो आप फैक्ट्री की तरफ जाएंगे, और अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो आप एडमिन्स बिल्डिंग की तरफ जाएंगे। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है और नेचर का बहुत ही बेहतरीन तरीके से ख्याल रखा गया है। अगर आप एडमिन बिल्डिंग की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्टर्स कैबिन, चेयरमैन्स ऑफिस, परचेज डिपार्टमेंट और अकाउंट्स डिपार्ट भी दिखेगा। यहाँ पे हमारे जाने का विषय इसके लिए आया क्योंकि हम प्लास्टिक स्क्रैप परचेज करते हैं और यहाँ पे कई प्लास्टिक स्क्रैप्स निकलते हैं। एडमिन बिल्डिंग में हमारी मुलाकात अजीत आनंदराव पवार, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हैं, उनके पुत्र पार्थ पवार, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए 2019 इलेक्शन में कंटेस्ट भी किए थे और साथ ही साथ एक यूथ आइकन है, इनसे कोऑर्डिनेशन करने के बाद हमने यहाँ पे बेहतरीन कोटेशन कोट किया, प्रपोज़ किया और हमने डील क्रैक की। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हमारा प्लास्टिक बिज़नेस किस तरह चलता है। प्लास्टिक बिज़नेस के लिए हमें इस तरह के हुक्स लगते हैं लोडिंग करने के लिए, और लेबर्स को हम वेजेस पे हायर करते हैं। प्लास्टिक क्रूड ऑयल से बनता है, क्योंकि क्रूड ऑयल से प्रोपेन निकलता है और प्रोपेन से प्लास्टिक में कई तरह के प्लास्टिक्स आते हैं, जैसे कि प्लास्टिक में प्योर पीपी, जैसे कि रिपॉल बैग्स, एचडीपीई, पीपी बैग्स, एलडीपीई और फैब्रिक लाइनर भी निकलता है, और यहाँ तक के कटिंग पीस भी। तो इसी प्लास्टिक को हम परचेज़ कर रहे हैं और परचेज़ करके अब इसे हम लोड करेंगे। इसे हम रिसाइकल प्रोसेस के लिए वापरते हैं। तो आपके सामने जितने भी प्लास्टिक मटेरियल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये एमएस ट्रेडर 1989 से प्लास्टिक में डील कर रहा है, और हम 45 प्लस कंपनीज महाराष्ट्र में जो है उनके वेंडर्स हैं। जैसे ही आप देख पाएंगे कि कंपनी का सिक्योरिटी ऑफिसर आके गेट को ओपन करता है और हम हमारी बड़ी ट्रक को जो है पार्क करते हैं लोडिंग के लिए। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस प्लास्टिक बिज़नेस में प्लास्टिक को पूरी तरह रिसाइकल किया जाता है। प्लास्टिक को रिसाइकल करके हम वापस से नए प्लास्टिक बनाने में सहयोग करते हैं और देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं। हमें प्लास्टिक लोडिंग के लिए अक्सर आयशर 1109 या फिर टाटा 1613 या फिर 2515 जैसी ओपन व्हीकल्स लगती हैं। इस व्हीकल में हम 3 से 5 टन प्लास्टिक लोड करते हैं। अगर प्लास्टिक को बेल किया गया है या कंप्रेस या प्रेस किया गया है तो 8 से 9 टन भी लोड होता है। हम गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स को, सारे ट्रांसपोर्टेशन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हम व्हीकल को लोड करते हैं। लेबर्स को हम वेजेस पे रखते हैं। अगर हमारे प्लांट से या फैक्ट्री आउटलेट से या फिर हमारे वेयर हाउस से अगर पर्टिकुलर कंपनी नज़दीक है तो हम अपने ही लेबर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। प्लास्टिक को व्हीकल में बहुत ही अच्छी तरह लोड करना होता है ताकि व्हीकल डिसबैलेंस नहीं हो और व्हीकल में लोडिंग कैपेसिटी इक्वली जो है बाइफिकेट हो जाए। प्लास्टिक को लोड करते वक्त काफ़ी ध्यान देना पड़ता है सेफ्टी गेयर्स के लिए, क्योंकि अगर सेफ्टी गेयर्स ना हो तो प्लास्टिक लोड करने में जो लेबर्स होते हैं उनको दिक्कत आ सकती है। इसी के लिए हम हुक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि बहुत जल्दी से प्लास्टिक लोड हो सके। साथ ही साथ आपके स्क्रीन के सामने आपको नज़र आ रहा होगा ये बड़ी सी ट्रक। ये ट्रक में हमने अप्रॉक्सीमेट 3 टन के करीब अभी तक
प्लास्टिक लोड कर लिया है, पर प्लास्टिक लोड करते वक्त हम हमारे एम्प्लॉयज़ का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि जो हमारे लेबर्स होते हैं उन्हें 10 मिनट बूस्ट ब्रेक करने लेने के बोलो। लिए हम कोल्ड ड्रिंक्स बेवरेजेस वगैरह लेके आते हैं ताकि वो फिर से रिफ़्रेश हो सकें। और एवरी 2 आवर्स में हम 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं अपार्ट फ्रॉम लंच टाइम। दो आपके स्क्रीन के सामने आपको एमएस ट्रेडर्स के फाउंडिंग मेंबर हाजी आज़म खान साहब नज़र आ रहे होंगे। आपको 25 आता साल थांब प्लस जरा का एक 5-10 अनुभव मिनिटं है जरा प्लास्टिक विश्रांती घ्या. डीलिंग्स में, और आप 45 प्लस कंपनीज ऑल ओवर महाराष्ट्र में हैंडल करते हैं और हम उनके मर्चेंट और वेंडर हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आजकल प्लास्टिक का वापर हर जगह होता है, चाहे वो आपके व्हीकल्स हो, चाहे वो आपके लिंजरीज हो, चाहे वो आपके हाउस होल्ड वस्तु हो, अप्लाइंसेस हो, हर जगह पे आता 10 मिनिटं जरा ABS, ब्रेक घ्या. PP, HDPE, LD, LDPE और पेट बॉटल्स का वापर किया जाता है। अब हमारी व्हीकल पूरी तरह लोड हो गई है और लोड होने के बाद अब हम इसे डिलीवर करेंगे फर्दर प्रोसेस के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आप हमारे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा होगा। मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आज़म आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।